और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। शनिवार 16 जनवरी 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 31 और उसका 19वां वाक्य। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। आपका दिन आशीषित हो। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की भलाई। तेरी भलाई कितनी महान है। क्या ये अद्भुत नहीं कि हमें एक इतना हर्षपूर्ण वाक्य मिलता है जबकि चारों ओर इतनी उदासी है। वाकई विश्वास का जीवन ही एक अजूबा है। जब विश्वास ने दाऊद को अपने परमेश्वर के पास ले गया और विश्वास ने उसे तुरंत गीत गाने के लिए बाध्य किया, वह यह नहीं बता पाता कि परमेश्वर की भलाई कितनी अद्भुत थी, क्योंकि वह संभव नहीं था। कोई नाप ही नहीं है जो याहवे की असीम भलाई को नाप सके, जो स्वयं ही भलाई है। पवित्र आश्चर्य भावुक संकेतों का इस्तेमाल करता है क्योंकि विशेषण पर्याप्त नहीं है। हम विस्मयादिबोधक को इस्तेमाल करते हैं जब शब्दों की कमी आ जाती है। विस्मयादिबोधक शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम समझाने में कमी महसूस करते हैं। जब हम तौल नहीं सकते तो हम आश्चर्य कर सकते हैं। अगर हम सही रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं तो अवश्य तीव्रता के साथ हम आराधना कर सकते हैं। भजन का लिखने वाला लिखता है, अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। भजन संहिता का लिखने वाला भलाई को दो भागों में विभाजित करता है। वह भलाई जो रखी हुई है और वह भलाई जो बाहर प्रकट होती है। परमेश्वर ने अपनी भलाई का एक भंडार अपने लोगों के लिए रख छोड़ा है और वह इतनी है कि उसको नापा नहीं जा सकता, और ये उसके वाचा के भंडार में रखा हुआ है और छुटकारे के खेतों में परमेश्वर ने रखा है और वादों की टोकरियों में ये रखा हुआ है और उसके वादे के भंडारों में भी रखा हुआ है। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों की आवश्यकताओं के लिए सब कुछ का इंतजाम कर लिया है और हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी भलाई को रख छोड़ा है, और हमें इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर की भलाई भंडारों में इतनी अधिक है कि आज तक उसके चुने हुओं को नहीं मिला है, लेकिन पहले से ही उसने उनके लिए रख छोड़ी है। और यदि हम इस बात को सही रूप में समझें तो हम अवश्य परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और ऐसा ही धन्यवाद की प्रार्थना दाऊद के हृदय से उमड़ती है। मित्रों, परमेश्वर की भलाई अब तक हमारे साथ कितनी अद्भुत है। आइए हम निरंतर हर क्षण परमेश्वर की भलाई पर विचार करें, क्योंकि उसी की भलाई थी जिसके द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम इस बात को भी याद रखें कि उसने हमारे लिए बहुत ही महान और अद्भुत वस्तुओं का भंडार हमारे लिए रख छोड़ी है, क्योंकि उसकी योजनाएं हम सभी के लिए अद्भुत है। परमेश्वर की भलाई को महसूस करते हुए परमेश्वर की भलाई समझना और उसकी स्तुति आराधना करना हमारे लिए अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके पास हमारे लिए और भी अधिक सुंदर चीजें हैं जिसे उसने रख छोड़ी हैं, जिस प्रकार से दाऊद गाता है। आइए हम परमेश्वर पे भरोसा रखें हर परिस्थिति में, क्योंकि हम जानते हैं इन शब्दों के द्वारा कि परमेश्वर ना ही भला है लेकिन वे भला निरंतर रहता है और उसने हमारे लिए महान चीजों का भंडार रखा है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तूने की है, और जो भी हमारी इच्छा थी तूने हमें दिया, और तूने हमें हमारी योग्यता से ज्यादा दिया। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।